अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। पाकिस्तान एक नए एरा के अंदर दाखिल हो चुका है, कदम रख चुका है। जो हम 3-4 साल पहले बात करते थे इंग्लैंड के लिए, इसके अलावा इंडिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए कि भाई ये जो स्पेशली क्रिकेट हमें कब देखने को मिलेगी। अब पाकिस्तान उस दहलीज पर पांव रख चुका है, कदम रख चुकी है। पाकिस्तान की टीम एक नए यूनिट के साथ उतर रही है। आपको एक और बात सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान का जो इस वक्त हेड कोच है माइक हुसैन जनाब, उन्होंने एक भी इंटरनेशनल फर्स्ट क्लास कोई भी मैच नहीं खेला। लेकिन आप उनकी कोचिंग की एबिलिटी देखें, आप उनके एक्सपीरियंस को जहां पर, यानी कि अगर आप देखते हैं एक्सपीरियंस जो उनका है, जो दिखा है, शायद बहुत से फैंस के जहनों में एक सवाल ये भी होगा कि अगेंस्ट इंग्लैंड आप किस तरह इमेजिन कर सकते, सॉरी अगेंस्ट बांग्लादेश जो आप किस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि भाई पाकिस्तान ने बड़ा तगड़ा खेला है। पता चलेगा जब ये ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे, जब ये इंग्लैंड में खेलेंगे। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल रखती है ये बात, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हर बंदा इस बात से एग्री कर रहा है। लेकिन ये भी तो दिखा है ना यार, चलो ठीक है, मानते हैं एक बंदा जो है वो एक मैच में एक स्लॉट के ऊपर परफॉर्म कर देता है, लेकिन नहीं, मोहम्मद हारिस ने तीनों मैचेस के अंदर परफॉर्म किया। दो में शॉर्ट्स इनिंग खेली है, लेकिन तीसरे में तो रंजों के अंबार लगा दी, 100 झाड़ दिया है। इसी तरह हसन नवाज ने कंसिस्टेंट बेस के ऊपर मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म किया। पीएसएल में उसने 4 मैचेस लगातार फिनिश किए हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये उस बंदे की एबिलिटी लगातार 6-7 मैचेस में करना, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। अब जहां पर पाकिस्तान के स्क्वाड के मुतालिक जो बात हो रही है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है विदाउट एनी डाउट। पाकिस्तानी फैंस चाहते हैं कि हम बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को देखें एक बार फिर पाकिस्तान की T20 साइड में। लेकिन जब ये आएंगे, सवालात एक बार फिर यानी कि तेजी के साथ बाहर निकलेंगे कि भाई एक बार फिर वही सिस्टम आ गया और स्ट्राइक रेट की बातें होंगी। इस सीरीज के अंदर किसी बंदे ने स्ट्राइक रेट की बात तक नहीं की है। इवन सबसे स्लोएस्ट प्लेयर जो खेलने वाला स्क्वाड के अंदर वो था सलमान अलिया, और उसने तो ऐसी तबाही करी है कि किसी को कोई जवाब ही नहीं दिया। तो ये भी एक, मैं समझता हूं, पॉजिटिव साइन ही है पाकिस्तान के लिए, नो डाउट अबाउट। बहरहाल पाकिस्तान इस वक्त जिस माइंडसेट के साथ पाकिस्तान उतर रहा है, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सक्सेस है। अब यहां पर बात कर लेते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड के मुतालिक। पाकिस्तान का जो इस वक्त का स्क्वाड इस वक्त हमें नजर आ रहा है, उसमें अगर आप देखते हैं आपके पास बहुत ज्यादा क्वालिटीज हैं। साहिबजादा फरहान है, साइम अयूब है, ये एक बहुत बड़ी वेराइटीज है। फखर जमान, मोहम्मद हारिस को जो नंबर दिया गया बहुत ज्यादा सूटेबल है। हसन नवाज, खुशदिल शाह, सलमान अलियागा, इरफान खान नियाजी, ये बहुत बड़ा कैम्बो है, बहुत बड़ा और बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है विदाउट एनी डाउट। पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी और उसमें भी आपको एक हाई वोल्टेज मैचेस देखने को मिलेंगे वेस्ट इंडीज की। जिस तरह की पिचेस है, सबको पता है कि कभी बाउंसी रहती हैं, कभी लो विकेट्स रहती हैं। आपने T20 वर्ल्ड कप के मैचेस देखे जिस तरीके से हुई हैं, कोई इतने ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कोई भी बंदा वेस्ट इंडीज की कंडीशन में। अब बाबर आजम रिजवान का सवाल गर्दिश कर रहा है, लेकिन वो ही फिर बात आ जाती है कि भाई अगर बाबर रिजवान इंक्लूड होंगे तो सवालात फिर जन्म लेंगे और काफी तगड़े सवाल जन्म लेंगे। क्या आप उनके साथ कंटिन्यूसली चल सकते हैं? आगे आपको क्या डिसाइड करना है? बाबर रिजवान का इस वक्त आना बहुत मुश्किल लग रहा है, दुश्वार लग रहा है कि उनको अचानक से टीम के अंदर आप इंक्लूड कर दें, तो इस तरह अब पॉसिबल रहा नहीं है। ना पॉसिबल हो सकता है, ना कोई पॉसिबिलिटी इस तरह क्रिएट हुई है, जो कि रियलिटी है। और हर बंदा इससे बाखूबी जो वाकिफ हो चुका है कि बाबर रिजवान को अगर इंक्लूड करते हैं, सवाल फिर जन्म लेंगे। अगर परफॉर्म ना किया तो फिर तो यानी कि इनको गर्क ही कर देंगे। लेकिन उनका इतनी जल्दी अब अपनी स्लॉट को दोबारा बरकरार करना या बरकरार रखना तो खैर उनके लिए मुश्किल हो गया है, लेकिन दोबारा उसको बहाल करना ये दुश्वार हो चुका है। वनडे के नो डाउट अबाउट बहुत तगड़े प्लेयर, इनका कोई स्थान ही नहीं है, इनका कोई म्यार नहीं है, कोई इनके करीब तक नहीं आता है। लेकिन T20 फॉर्मेट इज अ डिफरेंट फॉर्मेट, नॉट इजी टू कम बैक, स्पेशली जब आपके सामने दो बड़े इवेंट्स खड़े हों। अब ये जो इन लड़कों ने परफॉर्म किया, इन्होंने परफॉर्म एक सीरीज में की है, लेकिन इनको दिखाई 3-4 सीरीज आगे दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद फिर दो बड़े इवेंट्स हैं, एशिया कप है और फिर T20 वर्ल्ड कप है। तो पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप में जो पाकिस्तान का स्क्वाड होगा, वो स्क्वाड कोई इतना ज़्यादा चेंज
चेंजेबल स्क्वाड नहीं होगा, सिमिलर स्क्वाड आपको दिखेगा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान आई थिंक लॉस्ट 10 स्लॉट इन द T20 फॉर्मेट। दिस इज अ बैड न्यूज़ फॉर द बाबर आजम एंड रिजवान फैंस। ये एक रियलिटी जिसको मानना पड़ेगा। अपडेट से चलेगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।